Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 9 August 2021 and day is Monday, and we will continue our chapter 5, The Hot Desert Region. On last video, we have complete book exercise of it, and today we will do question answer of it. Chapter 5, The Hot Desert Region. You have to use black and blue pen. Question 1. Give reason for the following statement. First, the temperature in hot desert varies greatly during the course of day. अब आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिव रीजन मतलब रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है. सो हॉट डेजर्ट रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो पूरे दिन में कई बार चेंज हो जाता है. बहुत ज़्यादा शार्प या बहुत ज़्यादा शार्पली हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? सो रीज़न बिहाइंड इट, because there is very little moisture here, no clouds form. Without cloud to block the heat, the land heats up quickly during the day and cools down fast during the night. अब क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है ना, और कोई भी क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए बिना क्लाउड के हीट ब्लॉक नहीं हो पाती है ना, ब्लॉक हो जाती है. और इसलिए जो लैंड होता है ना बहुत जल्दी जो होता है हीट गर्म हो जाता है डे टाइम में, और वैसे ही बहुत ही शार्पली नाइट में लो हो जाता है वहाँ का टेम्परेचर. ओके, नाउ सेकेंड, द रूट्स ऑफ अकेशिया प्लांट आर लॉन्ग एंड डीप. अब अकेशिया प्लांट की जो रूट्स होती है वो लॉन्ग और डीप की होती है. सो रीजन बिहाइंड इट, द रूट ऑफ द अकेशिया प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स दैट कैन रीच वाटर सोर्स डीप बिलो द ग्राउंड. इसकी रूट जो है इतनी लॉन्ग और डीप इसलिए होती है ताकि वो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ना उसको ऑब्जर्व कर सकें. स्पेशली जो है डेजर्ट रीजन में होते हैं, तो डेजर्ट में वाटर तो अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर तो होता है ना. तो अकेशिया प्लांट की रूट जो होता है वो वाटर को ऑब्जर्व करके इसी कारण से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ थर्ड इज द हॉट डेजर्ट आर थिनली पॉपुलेटेड. अब हॉट डेजर्ट है ना वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है. उसका रीज़न क्या है? सो रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज द एक्सट्रीम क्लाइमेट द एंड लैक ऑफ वाटर मेक्स लाइफ इन डेजर्ट डिफ़िकल्ट. क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, मतलब नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है और डे टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे पानी की भी कमी है, इस कारण वहाँ पे डेजर्ट लाइफ जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है. इसलिए वो बहुत थिनली पॉपुलेटेड है, बहुत कम या नॉमेडिक पर्सन ही जो वहाँ पे रह पाते हैं, जिन्होंने वहाँ की लाइफ को अडॉप्ट कर लिया है. नाउ क्वेश्चन 4, माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. अब ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में जो है माइनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है ना, ऑक्यूपेशन क्यों है? सो द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हैव मिनरल लाइक आयरन और कॉपर, बोरेक्स, सोडियम नाइट्रेट एंड जेम्स. देयरफॉर माइनिंग इज़ ए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन दिस रीजन. अब देखो यहाँ पे बाय मिस्टेक अरेबियन लिख के दिया था, तो आपको ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ही लिखना है. सो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में जो है बहुत सारे मिनरल खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन और कॉपर, बोरेक्स, सोडियम नाइट्रेट और जेम्स. सो इस कारण यहाँ पे माइनिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती बिकॉज वाटर नहीं है ना. उसके अलावा और कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स है इसलिए यहाँ पे माइनिंग होती है. ओके, नाउ क्वेश्चन 5, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट Question 5. The amount of salt in the soil in increasing in the desert. अब डेजर्ट रीजन में जो है इसकी सॉइल में सॉल्ट का अमाउंट बढ़ता क्यों जा रहा है? सो रिजल्ट ऑफ ओवर इरिगेशन, ज़्यादा सिंचाई के कारण द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल इन द इंक्रीजिंग इन द डेजर्ट. ओके, इस कारण ज़्यादा सिंचाई के कारण इसमें सॉइल का अमाउंट जो है, सॉइल में सॉल्ट का अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है. ओके, जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसके आंसर आपको 1 और 2 लाइन में देने हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज बिटवीन विच लैटिट्यूड आर हॉट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड. अब वर्ल्ड में कौन से लैटिट्यूड के बीच में जो है हॉट डेजर्ट लोकेटेड है? सो आंसर इज द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. अब जो हॉट डेजर्ट है ना वो वर्ल्ड में 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना उसके बीच में वेस्टर्न कोस्ट में और वेस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंट पे जो है लोकेटेड है. नेम ऑफ द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब मैन जो हॉट डेजर्ट है उनके नेम बताने हैं. सो द मैन हॉट डेजर्ट
the Sahara, the Great Australian Desert, the Arabian Desert, the Thar, the Kalahari, the Namib and the Atacama Desert. अब ये मैंने 6-7 नाम लिखवा दिए हैं, बट आप 3 भी लर्न करोगे तो चलेगा, बट विथ स्पेलिंग लर्न कीजिएगा। ओके, राइटिंग आपको राइटिंग में सारे ही डेजर्ट के नाम लिखने हैं। ओके, बाकी आप लर्न 3-4 भी करोगे तो सफिशेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट इज एन ओसिस? अब ओसिस क्या होता है? सो आंसर इज अ लश ग्रीन प्लेस इन डेजर्ट वेयर वाटर कम्स फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स। अब ऐसा ग्रीन प्लेस, डेजर्ट का ऐसा ग्रीन प्लेस जहाँ पर वाटर जो होता है ना अंडरग्राउंड सरफेस में जाता है, मतलब रेन वाटर नहीं होता है वो, और स्ट्रीम वगैरह भी नहीं होती है, वो एक छोटी सी लेक होती है डेजर्ट में जहाँ पे अपने आप ही अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है, सो इट्स कॉल्ड ओसिस। क्वेश्चन 4, व्हाट डू एनिमल्स इन द हॉट डेजर्ट रीजन टू सर्वाइव द हीट? अब वहाँ के डेजर्ट रीजन में जो एनिमल्स होते हैं ना वो वहाँ हीट सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं? सो आंसर इज टू एस्केप द हीट मैनी ऑफ देम रेस्ट इन सैडी प्लेसेस लाइक अंडर स्टोन और इन burrow. During the day they come out and hunt at a night. ओके, सो यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ड्यूरिंग द डे करना था तो ड्यूर 4 हो गया है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि डे टाइम में तो किसी भी शेडी प्लेस में अंडर स्टोन या burrow में रेस्ट करते हैं डे टाइम में, और नाइट टाइम में वो आकर शिकार करते हैं, बाहर आकर शिकार करते हैं। ओके, नाउ ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट आवर so on this video we have complete our give reason of this chapter and also short type answer. On next video we will do long type answer of it. Okay, so you have to write it in your social fair copy with black and blue pen in beautiful handwriting. Okay, so thank you for watching. Take care yourself. Bye bye.